Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to explain lesson number 2, Dorothy Meets the Scarecrow from class 3, New Oxford Modern English. I will read this lesson line wise and explain in Hindi. So be with me and get ready for understanding. This extract is taken from The Wonderful Wizard of Oz, which is about a young farm girl named Dorothy and her pet dog. तो ये जो अंश है, इस कहानी का जो अंश है वो द वंडरफुल विजर्ड ऑफ ओज से लिया गया है, विच इज़ अबाउट अ यंग गर्ल, जो कि एक फार्म मतलब कि एक खेत या फार्म जो होता है, फार्म हाउस होता है, ऐसे खेत में रहने वाली लड़की है जिसका नाम डोरथी है और उसके पेट डॉग का नाम है टोटो. दे गॉट स्वेप्ट इन टू अ स्ट्रेंज लैंड कॉल्ड ओज बाई अ साइक्लोन. तो एक बार ऐसा होता है, दे स्वेप्ट मतलब कि वो उड़कर चले जाते हैं, स्ट्रेंज लैंड मतलब एक अजीब अजनबी शहर में जिसका ओस मतलब साइक्लोन, जब आंधी तूफान आता है तो उसमें वो स्वेप्ट मतलब कि उड़कर बहकर जैसे भी वो ओज में चले जाते हैं. वाइल ट्राइंग टू गेट बैक होम, जब वो वापस अपने घर कोशिश करते हैं कि अपने घर वापस जाएं, डोरथी मीट्स अ रेंज ऑफ इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स एंड मेक्स फ्रेंड विथ अ स्केयरक्रो. तो डोरथी उस प्रोसेस में जब वो अपने घर के लिए प्रयास करती है कि अपने घर वापस जाए, तो वो एक ऐसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर से मिलती है, बहुत ही रोचक चरित्र से मिलती है और उसको अपना फ्रेंड बनाती है विथ अ स्केयर क्रो. यानी कि वो स्केयर क्रो आप जानते हो, आप ये पिक्चर में देख सकते हो कि स्केयर क्रो होता है जो आप अक्सर खेत में फार्म में आपने देखा होगा कि चिड़िया या किसी भी चीज़ को डराने के लिए एक ह्यूमन स्ट्रक्चर बनाया जाता है बांस और बहुत सारे पुराने कपड़े या घास फूस से, तो उसी को स्केयर क्रो कहते हैं. तो उस स्केयर क्रो को अपना दोस्त बनाती है. अ टिन मैन एंड अ कावर्डली लायन, मतलब कि वो एक टिन मैन है, मतलब टिन लकड़ी और टिन से बना हुआ है और थोड़ा कायर भी है. डोरथी वॉकड अलॉन्ग द रोड. अब यहाँ पे चले स्टार्ट करते हैं कहानी. तो डोरथी वॉकड अलॉन्ग द रोड, डोरथी जो रोड से मतलब होते हुए जा रही है. इट वॉज मेड ऑफ येलो ब्रिक्स, जिसको कि जो पीले ईंटों से बना हुआ था. व्हेन शी हैड गॉन सम माइल्स शी नीडेड टू रेस्ट. तो कुछ दूर चलने के बाद उसको ऐसा लगा कि उसको थोड़ा आराम करना चाहिए. शी क्लाइम टू द टॉप ऑफ द फेंस बिसाइड द रोड एंड सैट डाउन. तो वो शी क्लाइम टू द टॉप ऑफ द फेंस, यानी कि एक दीवार मतलब ऐसे फेंस आप देख सकते हो जो किसी भी एरिया को कवर करने के लिए बनाया जाता है ताकि उसमें एनिमल्स या कोई भी अनवांटेड पर्सन ना जाए. तो ऐसे ही फेंस पे वो क्या करती है, चढ़ जाती है एंड जो रोड के किनारे होता है और बैठ जाती है. हर डॉग टोटो वॉज ऑल्सो टायर्ड. उसका जो कुत्ता डॉग था टोटो था वो भी थक गया था. ही ले डाउन ऑन द ग्राउंड बाय द फेंस, और दीवार के पास ही जो फेंस था उसके पास वो भी लेट जाता है. देयर वॉज अ लार्ज cornfield on the other side of the fence, and in the field there was a scarecrow. तो देयर वॉज अ लार्ज कॉर्नफील्ड, तो जहाँ पे डोरथी बैठती है रेस्ट के लिए, वो एक कॉर्नफील्ड यानी कि मक्के का खेत होता है. ऑन द अदर साइड यानी कि दूसरे साइड जहाँ पे वो बैठी उसी दूसरे साइड में एक मक्के का खेत होता है. एंड फेंस एंड इन द फील्ड देयर वॉज अ स्क्रू, और उस खेत में एक स्केयर क्रो होता है. डोरथी गेज एट द स्केयर क्रो. जो डोरथी स्केयर क्रो को देखती है तो उसके बाद वो थोड़ा उसको घूरती है, मतलब बड़े ध्यान से देखती है. इट्स हेड वॉज अ स्मॉल सैक स्टफ्ड विथ स्ट्रॉ. तो जो उसका सर था, जो हेड है आप देख सकते हो, तो ये किससे बना था, स्मॉल सैक यानी कि थोड़े से स्मॉल छोटे से सैक बोरे से, स्टफ्ड विथ स्ट्रॉ जिसमें भूसा भरा हुआ होता है. इट्स फेस वॉज पेंटेड ऑन द सैक, और उसका उस सैक यानी कि जो बोरी है जिससे उसका फेस बनाया गया था उसको पेंट किया गया होता है. इट हैड एन ओल्ड, मतलब ये बहुत पुराना था, पॉइंटेड ब्लू हैट ऑन इट्स हेड, और उसके मतलब कि उसके जो सर पे एक नीले कलर का हैट होता है और जो थोड़ा पुराना होता है. ऑन इट्स बॉडी इट वोर अ ब्लू सूट ऑफ फेडेड क्लोथ विच हैड ऑल्सो बीन स्टफ्ड विथ स्ट्रॉ. इट ऑन इट्स बॉडी यानी कि उसके जो शरीर पे, इट वोर अ ब्लू सूट, उसने एक ब्लू कलर का सूट यानी कि शर्ट पहन रखा है जो कि फेडेड क्लोथ का यानी कि बहुत पुराना है और मतलब फेडेड हो चुका है. विच हैड ऑल्सो बीन स्टफ्ड विथ स्ट्रॉ, जिसको कि घास फूस से भरा गया था. ऑन द फीट वर सम ओल्ड बूट्स, उसके पैरों में पुराने जूते थे. द स्केयर क्रो वॉज टाइड टू अ टॉल पोल, और जो स्केयर क्रो था उसको एक बड़े से पोल से, यानी कि आप यहाँ देख सकते हो बांस का पोल है, मतलब लकड़ी का पोल है, तो उस पर उसको बांधा गया था. इट वॉज देयर टू स्केयर द बर्ड्स एंड स्टॉप फ्रॉम ईटिंग द राइप कॉर्न. तो इसलिए स्केयर
क्रो को वहाँ रखा गया था ताकि वो बर्ड्स को स्केयर कर सके, डरा सके और उनको रोक सके, जो राइप कॉर्न थे उनको यानी कि मक्कों को खाने से चिड़ियों को रोका जा सके। While Dorothy was looking at the painted face of the scarecrow, जब डोरथी जिस समय उस पेंटेड फेस स्केयरक्रो के पेंटेड फेस यानी कि पेंट हुए चेहरे को देख रही होती है, सी वॉज सरप्राइज, उसे बहुत आश्चर्य हो जाता है टू सी वन ऑफ द आई स्लोली विंक एट हर। तो जब वो फेस को देख रही होती तो अचानक से उसको बहुत आश्चर्य होता है, क्योंकि जो उसकी एक आइज़ है यानी कि स्केयरक्रो की जो एक आँख है वो विंक होती है यानी कि पलक झपकाता है। शी थॉट शी मस्ट हैव इमेजिन इट, और डोरथी को ऐसा लगता है कि जैसे कि वो सोचती है कि शायद उसने कुछ इमेजिन कर लिया है, मतलब कि वो गलत देख रही है, उसे लगा कि वो मतलब सोच रही है। देन द स्केयरक्रो नोडेड इट्स हेड टू हर इन अ फ्रेंडली वे। उसके बाद से जब उसे ऐसा लगता है कि वो गलत देख रही है तो अचानक से फिर जो स्केयरक्रो होता है वो अपना सर नोट करता है यानी कि हिलाता है उसको फ्रेंडली वे में, यानी कि ऐसे जैसे कि हम किसी फ्रेंड से मिलने जाएं या दोस्ती मतलब दोस्ताना व्यवहार से वो अपना सर हिलाता है। डोरथी क्लाइंब डाउन फ्रॉम द फेंस। अब डोरथी उस दीवार पे जहाँ वो बैठी रहती है उसे नीचे उतरती है एंड वॉकड अप टू इट, और मतलब उस स्केयरक्रो के पास जाती है। टोटो रैन अराउंड द पोल एंड बार्क्ड, और टोटो भी उसके साथ उस पोल के पास जाता है और भौंकना शुरू कर देता है। गुड डे सेड द स्केयरक्रो। अब जो स्केयरक्रो है वो डोरथी को क्या करता है, विश करता है कि मतलब गुड डे, शुभ दिन। यू डिड नॉट जस्ट स्पीक, डिड यू आस्क द गर्ल इन वंडर। यू डिड नॉट स्पीक जस्ट स्पीक डिड यू। तो वो पूछती कि क्या तुम अभी तुमने बोला नहीं ना, बोले हो, मतलब कि उसको बड़ा आस्क द गर्ल इन वंडर, मतलब उसके जो ये लड़की है यानी कि जो डोरथी है उसको बहुत सरप्राइज होता है और पूछती कि क्या तुमने बोला, क्या तुमने मतलब नहीं ना बोला। सर्टेनली आंसर द स्केयरक्रो। तो वो पूछता है मतलब वो कहता है कि निश्चित तौर पे, और स्केयरक्रो आंसर करता है कि हाँ मैंने ही बोला। हाउ डू यू डू, तुम कैसी हो। आई एम प्रिटी वेल थैंक यू रिप्लाइड डोरथी पोलाइटली। अब जो डोरथी है बहुत ही विनम्रता से कहती कि मैं बहुत अच्छी हूँ। और हाउ डू यू डू, आप मतलब तुम कैसे हो। आई एम बोर्ड सेड द स्केयरक्रो। तो स्केयरक्रो कहता है कि मैं बहुत बोर हो चुका हूँ, मतलब मैं ऊब चुका हूँ। इट इज़ वेरी डल बींग स्टक बाई हियर नाइट एंड डे टू स्केयर अवे क्रोज एंड अदर वर्ड्स। तो कहता है कि इट इज़ वेरी डल, मतलब ये बहुत बोरिंग है कि यहाँ पे बींग स्टक अप हियर, मतलब कि यहाँ पे पूरे टाइम बंधे रहना रात और दिन, और कौओं को भगाना, क्रोज को भगाना और अदर बर्ड्स को भगाना, ये बहुत ही बोरिंग है। कांट यू गेट डाउन आस्क डोरथी। तो जो डोरथी है उससे पूछती कि क्या तुम नीचे नहीं उतर सकते। नो दिस पोल इज स्टक अप माई बैक। तो वो कहता है कि नहीं, ये जो पोल है मेरे पीठ में बंधा हुआ है। प्लीज़ हेल्प मी गेट डाउन, मतलब मेरी सहायता करो, मुझे नीचे उतारो। डोरथी रीच्ड अप बोथ आर्म्स एंड लिफ्टेड द स्केयरक्रो ऑफ द पोल। और डोरथी अपने दोनों हाथों को क्या करती है, रीच मतलब उसको वहाँ तक यानी कि स्केयरक्रो तक अपना हाथ ले जाती है और उसको उठाती है और स्केयरक्रो को पोल से उतारती है। ही वॉज क्वाइट लाइट बिकॉज ही वॉज ओनली स्टफ्ड विथ स्ट्रॉ। तो जो स्केयरक्रो होता है बहुत हल्का होता है क्योंकि वो स्ट्रॉ मतलब होता है घास फूस, स्टफ्ड मतलब भरा हुआ। तो जो उसको बनाया गया था यानी कि वो पूरा घास फूस से बनाया गया था, इसलिए बहुत हल्का होता है। सी सैट हिम डाउन ऑन द ग्राउंड। और उसके बाद जो डोरथी है उसे नीचे ज़मीन पर बिठा देती है। थैंक यू वेरी मच सेड द स्केयरक्रो, आई फील मच बेटर। तो जो स्केयरक्रो कहता है कि धन्यवाद और मुझे अब अच्छा लग रहा है। डोरथी वॉज सो सरप्राइज टू हियर अ स्ट्रॉ मैन स्पीक। तो डोरथी को बहुत आश्चर्य होता है क्योंकि वो देखती है कि जो ये स्ट्रॉ मैन है यानी कि जो घास फूस से बना हुआ आदमी है वो बोल रहा है। द स्केयरक्रो स्ट्रेच्ड एंड यार्न। अब स्केयरक्रो स्ट्रेच मतलब थोड़ी सी अंगड़ाई लेता है और मतलब अपने आप को स्ट्रेच करता है, मतलब जैसे होता है ना हम थक जाते हैं तो अपने हाथ पैरों को ऐसे खींच के स्ट्रेच करते हैं, और उसने अंगड़ाई ली। हु आर यू से आज द स्केयरक्रो। और जो स्केयरक्रो है पूछता है कि तुम कौन हो। एंड वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रही हो। माई नेम इज़ डोरथी सेड द गर्ल। अब वो लड़की कहती कि मेरा नाम डोरथी है। एंड आई एम गोइंग टू द एमराल्ड सिटी, और मैं एमराल्ड सिटी
जा रही हूँ। आई एम गोइंग टू आस्क द ग्रेट ओज टू सेंड मी बैक होम टू कैंसस। तो वो कहती कि आई एम गोइंग टू आस्क द ग्रेट ओज, मतलब मैं ग्रेट ओज के पास जा रही हूँ और मैं उनसे रिक्वेस्ट करने जा रही हूँ कि मुझे कैंसस भेजने की व्यवस्था करें, मतलब मुझे कैंसस भेज दें। वेयर इज़ द एमराल्ड सिटी सेट द स्केयर क्रो। तो अब स्केयर क्रो से पूछता है कि जो एमराल्ड सिटी है वो कहाँ है, एंड हु इज़ ओज, मतलब ये ओज कौन है। वाई डोंट यू नो, शी रिप्लाइड इन सरप्राइज। तो वो कहती है कि तुम्हें क्यों नहीं पता है, वाई डोंट यू नो, मतलब तुम्हें ये बात क्यों नहीं पता है। शी रिप्लाइड इन सरप्राइज, उसको बहुत आश्चर्य होता है, मतलब वो आश्चर्य करते हुए, सरप्राइज होते हुए उसको आंसर करती है। नो इंडीड आई डोंट नो एनीथिंग। अब वो कहती कि वास्तव में, मतलब स्केयर क्रो है, वो कहता है कि वास्तव में मुझे कुछ भी नहीं पता। यू सी आई एम स्टफ्ड विथ स्ट्रा। तो कहता है कि तुम देख सकती हो कि मैं स्टफ्ड, मतलब कि मैं भूसे से भरा हुआ है। सो आई हैव नो ब्रेन्स एट ऑल, और इसीलिए मेरे पास कोई दिमाग नहीं है। ही आंसर सैडली, मतलब वो दुखी होकर आंसर करता है कि मैं भूसे से भरा हुआ, इसलिए मेरे पास दिमाग नहीं है। स्टूडेंट्स अक्सर जब हमारे पास कोई बड़े अपने गुस्सा होते तो कहते हैं कि तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा हुआ है। ऐसे ही जो ये स्केयर क्रो है वो भी भूसा उसके दिमाग, वो कहता है कि मेरे दिमाग में भूसा भरा हुआ है, इसलिए मेरे पास कोई दिमाग नहीं है। ओह सेड डोरथी, आई एम सॉरी फॉर यू। तो कहती कि ओहो, मतलब मुझे तुम्हारे लिए बहुत दुख है। डू यू थिंक, ही आस्क्ड। अब वो फिर से पूछता है कि क्या तुम जानती हो, इफ़ आई गो टू एमराल्ड सिटी विद यू दैट ओज वुड गिव मी सम ब्रेन्स। तो वो पूछता है कि यदि मैं तुम्हारे साथ एमराल्ड सिटी चलूँ तो क्या जो ओज है वो मुझे थोड़ा सा दिमाग दे देंगे। आई डोंट नो, सी रिप्लाइड। अब जो गर्ल है वो कहती है कि मुझे बिल्कुल नहीं पता, और वो आंसर करती है कि मुझे आई डोंट नो, मतलब मुझे नहीं पता, वो उत्तर देती है। कम टू द एमराल्ड सिटी विथ मी एंड टोटो, मतलब कि तुम मेरे और टोटो के साथ तुम एमराल्ड सिटी आओ। यू कैन आस्क द ग्रेट ओज फॉर अ ब्रेन, तुम ग्रेट ओज से ब्रेन के लिए कह सकते हो। वॉट इफ़ ही डज नॉट गिव मी वन। तो कहता है कि क्या होगा अगर वो मुझे नहीं देंगे। यू शुड ट्राई एनी वे सेट डोरथी। तो कहती कोई बात नहीं, तुम्हें कोशिश करनी चाहिए। यू हैव नथिंग टू लॉस, तुम्हारा कुछ उसमें मतलब अगर तुम्हें वो दिमाग नहीं भी देंगे, ब्रेन नहीं भी देंगे, तो तुम्हारा कोई लॉस नहीं होगा। दैट इज़ ट्रू सेट द स्केयर क्रो। तो स्केयर क्रो कहता है कि हाँ ये भी तो सही है। यू सी आई डोंट माइंड माई लेग्स एंड आर्म्स एंड बॉडी बींग स्टब्ड। तो कहता है कि यू सी, तुम देख सकती हो, आई डू नॉट माइंड, मेरे पास दिमाग नहीं है, माई लेग्स एंड आर्म्स एंड बॉडी बीइंग स्टफ्ड, जो मेरा हाथ है, पैर है, जो मेरा शरीर है वो स्टफ्ड यानी कि भूसे से भरा हुआ है। बिकॉज आई कैन नॉट गेट हर्ट, और इसीलिए क्योंकि मुझे कोई चोट भी नहीं लगती। इफ़ एनी वन तो वो कहता है ना कि अगर वो मुझे इसलिए वो एक्सप्लेन कर रहा है कि अगर वो कहती है ना कि अगर आपको दिमाग, वो तुमको अगर ब्रेन नहीं भी देगा तो तुम्हें कोई हर्ट नहीं होगा। तो बताता है कि हाँ मैं हर्ट इसलिए भी नहीं होऊंगा क्योंकि मेरा हाथ, पैर और पूरा शरीर स्टफ्ड है, भूसे से भरा हुआ, और मुझे हर्ट नहीं होता है। इफ़ एनी वन ट्रेड्स ऑन माई टोज़ और स्टिक्स अ पिन इनटू मी। तो कहता है अगर मेरे पैर पे कोई चढ़ भी जाए या मेरे अंदर कोई पिन चुभाए, इट डज़ नॉट मैटर, मुझे कोई भी उससे प्रॉब्लम नहीं होगी। बिकॉज आई कैन नॉट फील इट, क्योंकि मुझे कोई भी, मतलब अगर वो भूसे से भरा हुआ है, कोई इंसान तो है नहीं, तो अगर उसके पैर, कहता है मेरे पैर पे भी अगर मेरे उस पर टोज़ पे भी कोई चढ़ जाए तो मुझे कोई पेन नहीं होगा, या मुझे कोई पिन चुभाए तो भी मुझे कोई दुख या हर्ट नहीं होगा, मुझे कोई फील नहीं होगा। डोरथी लिसन केयरफुली एंड नॉडेड। और डोरथी उसकी बात बड़े ध्यान से सुनती है और अपना सर हिलाती है। शी वॉज अमेज टू सी द स्केयर क्रो वॉकिंग एंड टॉकिंग। और वो बहुत आश्चर्य में पड़ जाती है क्योंकि वो ये देखती है कि स्केयर क्रो बात भी कर रहा है और चल भी रहा है। बट आई डू नॉट वॉन्ट पीपल टू कॉल मी अ फूल। अब यहाँ स्केयर क्रो कहता है कि मैं नहीं चाहता कि लोग मुझे मूर्ख कहें। एंड इफ़ माई हेड स्टेज स्टफ्ड विथ स्ट्रॉ इंस्टेड ऑफ विथ ब्रेन एज योर्स इज, हाउ एम आई एवर टू नो एनीथिंग। तो कहता है एंड इफ़ माई हेड स्टेज स्टफ्ड विथ स्ट्रॉ, अगर मेरा जो दिमाग है वो स्ट्रॉ से भरा गया है इंस्टेड ऑफ विथ ब्रेन, मतलब कि मेरे सर में ब्रेन
बिल्कुल नहीं है। इसके अलावा मेरे दिमाग में स्ट्रॉ भरा हुआ है। जैसे कि तुम्हारे सर में ब्रेन है, तो हाउ एम आई एवर टू नो एनीथिंग, मैं कैसे कुछ जान सकता हूँ। मतलब मेरे दिमाग में मेरे सर में तो दिमाग है नहीं, जैसे कि तुम्हारे पास है। मेरा जो सर है वो भूसे से भरा हुआ, तो मैं कैसे किसी चीज़ को जान सकता हूँ। आई अंडरस्टैंड हाउ यू फील सेड द लिटिल गर्ल, तो जो छोटी लड़की है यानी कि डोरथी है, वो कहती है कि मैं समझ गई तुम कैसा फील करते हो। हु वॉज ट्रूली सॉरी फॉर हिम, जो कि बहुत मतलब सचमुच उसके लिए थोड़ी दुखी थी। इफ़ यू विल कम विथ मी, यदि तुम मेरे साथ आओगे, आई विल आस्क ओज टू डू ऑल ही कैन फॉर यू, तो मैं ओज से कहूँगी कि वो जो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है, मतलब मैं ओज से रिक्वेस्ट करूँगी कि वह तुम्हारे लिए कुछ करे। थैंक यू, ही आंसर ग्रेटफुली, वो बहुत ही आभारी होते हुए उसको उत्तर देता है कि बहुत बहुत धन्यवाद। डोरथी, टोटो एंड द स्केयर क्रो वॉक टू द फेंस। अब डोरथी, टोटो और स्केयर क्रो उस फेंस के थ्रू यानी कि फेंस से, दीवार से होते हुए जाते हैं। दे क्लाइम्ड ओवर इट, वो उस पर चढ़ते हैं। एंड स्टार्टेड वॉकिंग अलॉन्ग द येलो ब्रिक रोड टूवर्ड्स द एमराल्ड सिटी। एंड स्टार्टेड वॉकिंग यानी कि वो दीवार उस जो फेंस था उसके ऊपर चढ़ते हैं, उससे नीचे उतरते हैं। क्लाइम्ड ओवर इट एंड स्टार्टेड वॉकिंग, और उसके बाद वो चलना शुरू करते हैं अलॉन्ग द येलो ब्रिक, यानी कि जो पीले पीले ईंट के जो रोड था, बना हुआ रोड था, उस पर वो चलते हुए वो एमराल्ड सिटी की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। टोटो स्निप्ड अराउंड द स्ट्रॉ मैन, अब जो टोटो था वो उस स्ट्रॉ मैन के चारों तरफ इधर उधर घूमता है। ही ग्राउल्ड, वो गुर्राता है। एज इफ़ ही सस्पेक्टेड देयर माइट बी अ नेस्ट ऑफ रैट्स इन द स्ट्रॉ, क्योंकि वो जो डॉग है टोटो, उसको ऐसा लगता है, उसको कुछ संदेह होता है कि जो उसके अंदर जो स्ट्रॉ भरा है, यानी कि जो उसके अंदर भूसा भरा है, उसके अंदर हो सकता है चूहों का नेस्ट, यानी कि उसमें चूहे हों, इसलिए वो थोड़ा ग्राउल करता है, गुर्राता है और भौंकता है। ही वॉज बिहेविंग इन एन अनफ्रेंडली वे बिकॉज ही डिड नॉट नो द स्केयर क्रो, और जो डॉग है वो भी ऐसा बिहेव करता है अनफ्रेंडली, मतलब वो उसको फ्रेंड नहीं समझता है, और उसके साथ वो ऐसा ही बिहेव करता है, क्योंकि अक्सर आप जानते हो तो डॉगी वगैरह किसी अननोन पर्सन को देख के वो भौंकते हैं, तो इसी तरीके से जो टोटो भी है उसको अनफ्रेंडली वे में, क्योंकि उसको वो पहचानता नहीं, स्केयर क्रो को बिल्कुल नहीं जानता, इसलिए उसको अनफ्रेंडली बिहेव करता है। डोंट माइंड टोटो सेड डोरथी, डोरथी कहती है कि टोटो कोई बात नहीं। टू हर न्यू फ्रेंड, मतलब उसे कहती कि ये हमारा न्यू फ्रेंड है। ही नेवर बाइट, मतलब वो कभी नहीं कहा, मतलब डोंट माइंड टोटो, कहती कि टोटो डोंट माइंड टोटो सेड डोरथी टू हर न्यू फ्रेंड, तो वो स्केयर क्रो को डोरथी बोलती है कि टोटो का मतलब टोटो का ध्यान मत दो, और ही नेवर बाइट, मतलब वो कभी काटता नहीं है। ओह आई एम नॉट अफ्रेड रिप्लाइड द स्केयर क्रो, तो जो स्केयर क्रो है वो कहता है कि नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता। आई एम नॉट अफ्रेड, मैं बिल्कुल नहीं डर रहा हूँ। ही कांट हर्ट द स्ट्रॉ, मतलब कि वो किसी भी घास फूस वाले चीज़ को हर्ट नहीं कर सकता। इससे पहले भी ना स्केयर क्रो ने ये कहा कि अगर मुझे कोई पिन चुभाई या फिर मेरे पैर पे कुछ कोई रख दे कुछ भी, तो मुझे चोट नहीं लगती या मैं हर्ट नहीं होता। तो कहता है कि वो जो स्ट्रॉ को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। टोटो बी नाइस सेड डोरथी, अब टोटो को डोरथी कहती है कि मतलब बिहेव वेल, अच्छे से व्यवहार करो। टू हर डॉग एंड बेंड डाउन टू पैट हिम, और वो झुकती है और उसको थोड़ा थपथपाती है अपने कुत्ते को। देन शी पिक्ड अप हर बास्केट, उसके बाद से वो अपना बास्केट उठाती, एंड दे बिगन वॉकिंग अगेन, और उसके बाद वो चलना फिर शुरू कर देते हैं। Do let me carry that basket for you. I shall not mind it, for I can't get tired, said the scarecrow. तो scarecrow कहता है कि do let me carry the basket for you, मतलब कि तुम अपनी टोकरी मुझे दे दो, मुझे ले चलने दो। I shall not mind it, मतलब मैं बिल्कुल भी इस पर मैं माइंड नहीं करूँगा। for I कैन नॉट गेट टायर्ड, मतलब कहता है स्केयर कि तुम अपनी टोकरी मुझे दे दो, मुझे लेके चलने दो, और तुम इसका कोई माइंड नहीं करो, क्योंकि मैं थकता नहीं हूँ। आई विल टेल यू अ सीक्रेट, अब उससे बताता है कि मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ। ही कंटिन्यू, उसके बाद वो अपना बात जारी रखता है। एज ही वॉकड अलॉन्ग, जब वो मतलब कि जब वो रास्ते में चलते रहते हैं, तो स्केयर क्रो कहता है कि मैं तुम्हें एक अपने राज की बात बताता हूँ। देयर इज़ ओनली वन थिंग द वर्ल्ड आई एम अफ्रेड ऑफ, तो वो कहता है कि दुनिया में एक ही ऐसी चीज़ है जिससे कि मैं डरता हूँ। वॉट इज़ दैट आस्क्ड डोरथी, तो डोरथी पूछती है कि वो क्या चीज़ है। इज़ इट द फार्मर हु मेड यू, क्या तुम उस किसान से डरते हो जिसने तुम्हें बनाया है।
नो आंसर द स्केयर क्रो। तो स्केयर क्रो कहता है कि नहीं, इट इज़ अ लाइटेड मैच। तो कहता है कि वो एक जलती हुई तीली है, यानी कि जो माचिस की तीली होती है जलती हुई। तो आप जानते हो ना कि जब कोई भी घास फूस की चीज़ है, अगर जलती हुई तीली रहेगी उसके पास तो उससे वो जल जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप समझ गए लेसन। हम आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सो इफ़ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड इफ़ यू आर न्यू on my channel, please subscribe, and very thank you for watching.